कि आपका कहने का मतलब राहुल गांधी को रोककर इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को जो मंदिर में जाने से रोका गया है? आज के दिन वीवीआईपी ही दर्शन करेगा, साधारण आदमी दर्शन नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री नहीं किए लखनऊ के आज जा करके, तो आप क्या बात कर रहे हो? वीवीआईपी मोदी जी की अलग वीवीआईपी है। राहुल गांधी सीधे आदमी की क्या एंट्री होगी यार भगवान के द्वार में? आप कैसा मजाक करते हैं यार? गुंडों की एंट्री होगी, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, देश का खून पीने वाले नेताओं की। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जाएगा, वो थोड़ी जा सकता है। पहली बार इतना गुस्सा राहुल गांधी के अंदर कहाँ से आ गया? आपने राहुल कहा तो दो चीज मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा है। राहुल सांकृत्यायन एक होते थे जिनकी एक किताब लिखी हुई है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और संभवतः उसी के तरीके से राहुल गांधी भी एक नया अध्याय लिखेंगे। लेकिन राहुल गांधी जा रहे थे मंदिर में, एक तरफ मोदी जी पहुंच गए, दूसरी तरफ राहुल गांधी जा रहे थे मंदिर में, आसाम में, उन्हें रोक लिया गया। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया। हो सकता है कि अगर राहुल गांधी के मंदिर में जाने से अगर मोदी जी का प्रोग्राम प्रभावित हो जाता, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको हेडलाइन पर रखती, तो ये होना स्वाभाविक था। मैं बार बार कहता हूं कि इनका हिंदुत्व अलग है, इनका राम अलग है, इनका प्लानिंग अलग है। राहुल गांधी को क्यों रोका होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल को रोकने का जो इन्होंने जज्बा पैदा की कि मीडिया मेरी है, राहुल गांधी को रोक लेंगे, अपने मंसूबे को पूरा कर लेंगे और मीडिया उसे दबा करके हिंदुस्तान के सतही में गाड़ देगी। लेकिन याद रहे कि राहुल गांधी को समझने की जरूरत है, राहुल गांधी को परखने की जरूरत है, और राहुल गांधी को परिभाषा से उसके व्यक्तित्व का आप व्याख्या करते हैं, उसके त्याग की व्याख्या करते हैं, उसके तपस्या की व्याख्या। मिला के आपका कहने का मतलब राहुल गांधी को रोककर इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को जो मंदिर में जाने से रोका गया है? एक तरफ मोदी जी पहुंच गए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए घेरे में थे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को रोक दिया गया। राहुल गांधी ने बवाल भी काट दिया आसाम के अंदर। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी ED-CBI हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है रोक दिए राहुल गांधी को? राहुल गांधी क्या है? एक सांसद है, विपक्ष के नेता हैं, यही तो है। तो रोका क्यों गया? आज के दिन वीवीआईपी ही दर्शन करेगा, साधारण आदमी दर्शन नहीं कर सकता है। अच्छा, मतलब वीवीआईपी ही करेगा, साधारण नहीं? हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री नहीं किए लखनऊ के आज जा करके, तो आप क्या बात कर रहे हो? उनको भी रोक दिया गया। रक्षा मंत्री तो वीवीआईपी में आते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? उनके वीवीआईपी मोदी जी की अलग वीवीआईपी है। अब ये कहो कि योगी जी जबरदस्ती चले गए, नहीं तो उनको भी मना कर देते कि हमारा ही फोटो आएगा, दूसरा कोई नेता नहीं आएगा। मोदी जी साथ में थे, मोहन भागवत जी साथ में थे, खाली दो ही आदमी, तो शंकराचार्य जितने थे सब बहुत दूर थे। नितिन गडकरी भी थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, JP नड्डा थे तो नहीं, रक्षा मंत्री थे, कहीं बैठे होंगे कोने होने में, ऐसा नहीं है। प्रदेश लखनऊ के सांसद हैं, नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, क्या वो थे अयोध्या में? इस तरह गृह मंत्री भी नहीं थे अमित शाह जी। अमित शाह तो उनके मंदिर में अपना बैठ करके वो लाइव देख रहे हैं, उनको भी मना कर दिया गया कि अभी प्रधानमंत्री के दावेदार आप मत बनिए, अभी हम हैं। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी, अभी उनको भी रोक दिया गया। मतलब आप इससे नाराज हैं? यार, सब ये परंपरा चली आई है कि कोई राजा होता है तानाशाह होता है, कोई राजा होता है वो प्रजा देखता है, तो तानाशाह राजा है। तो राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया, इसको कैसे देख रहे हैं? वो दरअसल जनता का खून नहीं चूसते थे ना। मोदी जो देश का जनता का खून चूसेगा, जैसे नरेंद्र मोदी 9-10 साल से देश का जो खून चूस के अपने आप को फर्स्ट प्रधान पे लाएगा, वही मंदिरों में जा सकता है। लुटेरा, डाकू, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी ही मंदिर में जा सकता है। राहुल गांधी सीधे आदमी की क्या एंट्री होगी यार भगवान के द्वार में? आप कैसा मजाक करते हैं यार? गुंडों की एंट्री होगी, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, देश का खून पीने वाले नेताओं की। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जाएगा, वो थोड़ी जा सकता है राहुल। आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया?
देखिए, इसलिए भी हेमंत बिश्वा शर्मा ने वहाँ रोका होगा क्योंकि आसाम में गोवंश खाते हैं, वहाँ के ब्राह्मण भी खाते हैं, समझे आप। तो हेमंत बिश्वा शर्मा चूंकि खाते होंगे मांस वहाँ पर गोवंश का, तो उन्होंने रोक दिया होगा, क्योंकि गोवंश को खाने वाला जो होता है वह हिंदू विरोधी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सारे लोग कहते हैं भाई कि जो गोवंश खाएगा वो हिंदुत्व का जो है चेहरा नहीं होगा, वो हिंदुत्व के खिलाफ ही बात करेगा। तो निश्चित तौर पर हिंदुत्व का लेकर जो चेहरा लेकर के राहुल गांधी चले थे, उसको रोकने का काम हेमंत बिश्वा शर्मा ने इसीलिए किया है कि वो गोवंश खुद स्वयं खाता है। पहली बार राहुल गांधी के चेहरे पे गुस्सा हमें देखने को मिला है। उनको तो कोई सीरियस लेता ही नहीं है, लेकिन पहली बार इतना गुस्सा राहुल गांधी के अंदर कहां से आ गया? आपने राहुल कहा तो दो चीज मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा है, राहुल शांकृत्यायन एक होते थे जिनकी एक किताब लिखी हुई है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और संभवतः उसी के तरीके से राहुल गांधी भी एक नया अध्याय लिखेंगे। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जैसी जो है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के साथ समाधान भी होगा उस पुस्तक का नाम। और राहुल गांधी निकले हैं तो राहुल शांकृत्यायन भी जब देश भ्रमण पर निकले, देश विदेश के भ्रमण पर निकले, तो उनको भी कोई आदमी आसानी से ये नहीं कहता है सिरफिरा है, सिरफिरा है, पप्पू है, पप्पू है। लेकिन उस अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पुस्तक को पढ़ने के बाद देश दुनिया के लोग त्राहिमाम करने लगे और जानने लगे, और उनको हर पाठ्य पुस्तक में उपयोग किया जाने लगा है भारत में। तो उसी प्रकार से राहुल गांधी को आत्मसात भारत के लोग कर रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। मैं पूरे शहर में निकल रहा हूं, नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मैं देख रहा हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता उत्साह नहीं मनाता दिख रहा है। आप अभी वीडियो बनाए थे, देखे होंगे, जाते समय गाड़ियां जबरदस्ती चढ़ाई जा रही हैं पैसा दे करके, उस पर कोई है ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को आत्मसात कर रहे हैं सारे लोग, और भगवान ने स्वयं कहा कि राहुल गांधी, हम ऐसे असुर को रोकने के लिए आपको भेज रहे हैं, मंदिर में तुम्हारी अभी आवश्यकताएं नहीं है, अभी तुम जनता का कार्य करोगे, जनता के दुख और दर्द को समझोगे, जनता के दुख और दर्द को बांटने की कोशिश करोगे। हमारे यहाँ अभी अब मत आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे आओ। तो देखिए, मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा था कि एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखे, और दूसरी तरफ आसाम में शिव मंदिर में राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, जिनको पुलिस द्वारा रोका गया। उसके बाद राहुल गांधी ने तांडव काट दिया। हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतर गए, स्वयं राहुल गांधी भी धरने पर बैठ गए, और वहीं पर बजने लगा और गुनगुनाने लगे भजन और कीर्तन। अब 2024 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं कि अगर 2024 के चुनाव में किनका मुद्दा कितना भारी होने वाला है, इसका इंतजार रहेगा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।